जो प्राप्त होता है, तो उसके पहले के मिथ्यात्व के इसमें उसकी जो भूमिका क्या होती है, भाई जिसको सम्यक दर्शन की ओर चलना है उसकी भूमिका क्या है, इसकी चर्चा भी कल कर ली थी। और उसके साथ कल 5 बातें बताई थी कि भाई दृष्टि यानी क्या। दृष्टि यानी व्यक्ति के एक विशेष लक्ष्य को दृष्टि कहते हैं। जिस भक्ति आत्मा की दृष्टि मोक्ष पर टिकी हुई है, शुद्धात्मा पर टिकी हुई है, तो वो है दृष्टि। सम्यक दृष्टि का लक्ष्य, सम्यक दृष्टि का लक्ष्य सदा निज शुद्ध आत्मा पर होता है। और ये निज शुद्ध आत्मा जो मेरा त्रैकालिक है, तीनों काल था है और रहेगा, कभी था न कभी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी शुद्ध आत्मा, मेरी चेतना नित्य शुद्ध आत्मा, और वो जो एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव यानी जानना और देखना, ज्ञायक भाव, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञायक भाव यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इसके अलावा शेष उसकी दृष्टि में सब हेय है यानी छोड़ने योग्य, बाकी सभी हेय है। एक ज्ञान आत्मा ज्ञेय के साथ, यानी ज्ञेय यानी जानने योग्य, ज्ञेय के साथ उपादेय भी है यानी आदरणीय योग्य है। इस संसार में भक्त या आत्माओं को जब देव गुरु धर्म का सानिध्य मिल जाता है, कई जन्मों का पुण्य होता है, तब देव गुरु और धर्म मिलते। इतने सहजा सहजी नहीं है। हमको लगता है सहजा सहजी मिल गया है, क्या बड़ी बात है देव गुरु धर्म का मिलना। अभी मिले हैं इसलिए हमको कीमत नहीं है, और जब नहीं होंगे तब याद आएगी, अरे अरे देव गुरु धर्म का सानिध्य छोड़कर मैं अन्य गतियों में भटक। जब चीज का अभाव हो जाता है तब वो अभाव का प्रभाव पड़ के भटकने लगता है अंदर। देव गुरु धर्म के सानिध्य में आने के बाद उन चरणों में बैठकर जानो कि मोक्ष तत्वों को जानो, कैसी दृष्टि हो, कौन सी दृष्टि हो। तो जो एक दृष्टि जिसकी भव्य आत्माओं की दृष्टि एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव वाली चेतना पर, ज्ञायक यानी ज्ञान वाली चेतना। मैं स्वभाव से तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, भले मैं निगोद में हूँ तो भी मैं ज्ञान दर्शन वाला ही हूँ। और ज्ञान दर्शन जीव का त्रैकालिक लक्षण है, कभी था कभी नहीं, ऐसा तीनों ही काल। भले वो निगोद में रहो नहीं तो सिद्ध में रहो। ऊपर ऊपर विशुद्ध होता गया, पूर्ण शुद्ध है वो सिद्ध आत्मा या अरिहंत देव। निगोद में अशुद्ध भी है, अशुद्ध है तो भी ज्ञान दर्शन वहाँ है। जीव की पहचान ही ज्ञान है। आचार्य कुंद देव ने समय सार में कहा है, ज्ञान सो आत्मा और आत्मा सो ज्ञान। इन दोनों को 3 काल में भी अलग नहीं किया जा सकता। किसको? आत्मा को और ज्ञान को। ज्ञान एक गुण, अनंत गुणों का स्वामी, उसमें एक ज्ञान गुण महत्वपूर्ण है। इन दोनों को 3 काल में अलग किया जा ही नहीं सकता है, इसलिए उसको त्रैकालिक लक्षण कहते हैं, जो तीनों काल में। और कल थोड़ा बताया था कि लक्षण कैसा होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए। जैसे जीव का लक्षण दर्शन ज्ञान है, तो अन्य द्रव्य में किसी में भी ज्ञान दर्शन नहीं है। लक्षण यानी द्रव्य की पहचान कराने वाला वो, कि ये लक्षण किसका है। जैसे चलन सहाय के लिए लक्षण किसका है कि धर्मास्तिकाय का है। 25वें बोल में 20वां बोल जो आता है, और जिसने सीखा तो थोड़ा सा वहां दिया, ज्यादा कोई खास दिया नहीं। तो हर द्रव्य की पहचान के लिए एक विशिष्ट लक्षण होता है। 6 द्रव्य की पहचान कराने वाला विशिष्ट लक्षण जो त्रैकालिक हो,
तो ऐसे त्रैकालिक जो लक्षण है, जो लक्ष्य की पहचान कराता है, तो जीव हमारा लक्ष्य है, तो उसकी पहचान कराने वाला लक्षण है दर्शन और ज्ञान। धर्मास्तिकाई की पहचान कराने वाला त्रैकालिक लक्षण वो है चलन सहाय। अधर्मास्तिकाय का जो लक्षण है स्थिर सहाय। उसके बाद काल द्रव्य का लक्षण है परिवर्तन, परिणमन, त्रैकालिक है ये भी लक्षण। पुद्गल द्रव्य का लक्षण है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। जीव का लक्षण है दर्शन और ज्ञान। तो ये जो 6 द्रव्य के लक्षण है, इन लक्षण को कहते हैं त्रैकालिक तादात्म्य संबंध। तादात्म्य यानी 3 काल में दोनों को अलग, 6 जिसके जिसके जो लक्षण है, जिस पहचान देते हैं, 3 काल में भी अलग किया नहीं जा सकता, चाहे वो तीर्थंकर क्यों न हो। द्रव्य की वो पहचान है, और कुछ पहचाने थोड़े समय के लिए होती है, वो अलग चीज है। तो द्रव्य की जो पहचान है अपने अपने लक्षण से, तो हमें अपना जीव द्रव्य मेरा जो अनादि से संसार में भटक रहा है, भटकी हुई चेतना को विकास करने का ये मौसम है मनुष्य जन्म। ये मौसम है मनुष्य जन्म, मौसम है मनुष्य जन्म, एक पर्व है, पर्व मनाने का ये जन्म है। और वो मनुष्य भी 15 कर्म भूमि वाला सन्नी गर्भज मनुष्य हो। 563 जीव के भेद है, उसमें मोक्ष का अधिकारी एकमात्र जीव तत्व है, और वो भी भवी जीव, दुर्भवी नहीं, अभवी नहीं, वो भवी यानी जिसका उत्कृष्ट भविष्य आ सकता है। तो उत्कृष्ट भविष्य के लिए पुरुषार्थ वर्तमान में करना पड़ेगा, वर्तमान भविष्य में कुछ नहीं है, पर हर भविष्य वर्तमान बन के आ रहा है। तो कुछ चर्चा सम्यक दर्शन के बारे में कर दी भाई, जैसे भाई निसर्ग, अधिगम, उसकी भी चर्चा की। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने 7 ही तत्वों का श्रद्धान होना चाहिए। तो 7 ही तत्वों की पहचान भी हो, और हमारी जो दृष्टि है 7 में भी मेरी दृष्टि, मेरे ज्ञायक स्वभाव जो मेरा त्रैकालिक ज्ञान वाला है, स्वभाव के जो मेरा स्वभाव है उसके आश्रय में जाओगे। यानी ये जीव ज्ञान दर्शन का या ज्ञायक भाव का आश्रय लेगा, ज्ञायक भाव का आश्रय लेगा तो वितरागता प्रकट होगी। और इस शरीर का आश्रय लेकर शरीर के साथ ही सारी उम्र बिताते रखे, सजाने बनाने में लग गए तो 4 गति का बख्शिश है। और हो सकता है ज्यादा बिगड़ गया तो ठेठ तिर्यंच नरक से भी भयानक वो स्थान है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निगोध। स्वतंत्र शरीर नहीं, स्वतंत्र श्वास नहीं, पर एक शरीर में अनंत जीव है, अनंत जीव एक शरीर में। इसलिए उसको साधारण वनस्पति काय कहते हैं। ये 4 बातें समान है, जन्म साथ, मरण भी साथ, श्वासोश्वास भी एक शरीर में अनंत जीव लेते हैं, श्वासोश्वास एक शरीर, श्वास भी एक साथ। तो आदि आदि बातों जो 4 बातें उनकी कॉमन है, जन्मना, मरना, आहार करना और श्वासोश्वास, सभी जीव के लिए एकमात्र आधार वो एक शरीर है। जैसे एक कमाता है और अनंत जीव उसको प्राप्त करते हैं। कितनी पराधीनता, कितनी पराधीनता। आज मनुष्य जन्म स्वाधीनता का प्राप्त करने का मौसम है, इसकी महिमा बहुत है। हमें क्यों नहीं समझ में आती कि जो चीज पास में है उसकी कीमत नहीं होती, जब दूर चली जाती है फिर रोना आता है। इंद्र भी रोते हैं इस जन्म के लिए, और हमने अनंत बात। तो ज्ञानी जन कह रखे कि सम्यक दर्शन के लिए जो बात रखी सबसे महत्व, सम्यक दर्शन हुआ न हुआ तुम्हारी हुंडी स्वीकारी गई के मोक्ष का दिन, भले देर अबेर हो, कम ज्यादा समय लग सकता है, पर हुंडी छाप दी, सिक्का लग गया। तो वहां पर जो बातें उन्होंने बताई है कि भाई
जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ कि मेरी दृष्टि कैसी हो गई। कल मैंने 5 बातें बताई थी उसमें। तो पहले जो दृष्टि है वो हो हमारी कि जिसका हमारा अभिप्राय क्या, ज्ञायिक स्वभाव की तरफ, मेरे शुद्ध स्वभाव की तरफ अगर मेरी दृष्टि करना है तो उसके लिए वे कह रहे हुए कि भाई मैंने जो दृष्टि उस तरफ की है तो उस तरफ करने का कोई न कोई प्रयोजन। आंख वाली दृष्टि नहीं, दृष्टि जो दर्शन मोहनीय कर्म की जो प्रकृति है उसमें मिथ्यात्व, मिश्र और संकित आदि 3 प्रकार, संकित मोहनी आदि 3 प्रकार की, उनको हटाकर या उपशम यानी दबाकर या मिटाकर जो मुझे एक सम्यक दृष्टि, सत्य दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, यथार्थ की प्रतीति, यथार्थ की अनुभूति, कुछ भी कहो, वो दृष्टि प्राप्त हो, तो उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए उस भव्य आत्मा को जो कुछ करना है उसकी चर्चा वापस मैं कल से वापस रिपीट कर रही हूँ, कारण कुछ विषय थोड़े कठिन है, नए नए शब्द मैं समझ सकती हूँ, तो उसको मैं थोड़ा स्लोली ले रही हूँ। तो किसी भी कार्यों को करने में व्यक्ति का जो प्रयोजन है, अभिप्राय कहते से उसको अभिप्राय कहते, कोई न कोई प्रयोजन है। मैंने अपने निज आत्मा की तरफ अपनी दृष्टियों की 7 तत्वों को जानने के बाद तो मेरा एक प्रयोजन है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ये प्रयोजन। तो वहां वे कह रहे हैं सम्यक दृष्टि आत्माएं जो भी धार्मिक कार्य करती है तो उनका प्रयोजन एक ही है, एक ही प्रयोजन है, और वो है आत्म प्रतीति करना। दुनिया के साथ बहुत प्रीति कर लिए, सबने लाते खाए, बताओ किसने सुख पाया? जगत के साथ प्रीति करी, पर द्रव्य में प्रीति करी, पर द्रव्य में प्रीति सिर्फ वो है पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल का कोई संबंध नहीं, कारण वे 4 ही द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है। 6 द्रव्य में 2 ही द्रव्य अशुद्ध है, एक पुद्गल और एक जीव। पुद्गल की अशुद्ध दशा है स्कंद और जीव की अशुद्ध दशा है कर्म आवरण जो पड़े है, वह अशुद्ध दशा। और ये अशुद्ध दशा जीव ने स्वयं ने की, किसी द्रव्य ने की। अशुद्ध दशा की प्राप्ति करने में वो स्वतंत्र था, करते वक्त स्वतंत्र था, पर भोगते वक्त परतंत्रता आ गई। तो स्वतंत्रता में तुम निर्णय लेना कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, निर्णय आपका होगा। करने के बाद कुछ नहीं हो सकता, करने के बाद तो भोगना पड़ेगा, हमारे हाथ में। फिर हम परतंत्र हो गए। तो अनंग जिसे हम परतंत्र दशा में है, स्वतंत्रता भूल गए। तो वहां पर अब एक कदम आगे चलते हुए जो मैंने अभिप्राय की बात रखी, जो तो उसका सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। पुण्य करने का प्रयोजन नहीं, पर पुण्य होता है पीछे पीछे। पुण्य से फिर कह रही हूं, पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता, पुण्य से मोक्ष के साधन मिलते हैं। पुण्योदय में साधन मिलते, जो 8 प्रकार के साधनों की हमने चर्चा की थी, मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र आदि आदि आदि। तो पुण्य सहयोग देता है, साधन देता है, पर मोक्ष होगा तो रत्नत्रय से होगा। और रत्नत्रय में सबसे पवित्र पहला कारण सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वे कहे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? ज्ञायक स्वभाव में जो मेरा त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव है, आगमों से या गुरु चरणों में समझकर, 7 तत्वों को समझकर मैंने अपना ध्यान, मैंने अपनी एकाग्रता अंतर में ले गया मेरे त्रैकालिक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव पर। तो अंतरंग करते हुए पुण्य होता है, होगा, और वो काम आएगा, मोक्ष के लिए नहीं, साधनों के लिए। तो उसमें जो आड़, उसमें निरोगी काया है, लंबी आयु है, संत समागम, शास्त्र, अनंत अनंत जन पुण्यों का जब उदय आती यहाँ तक आए हैं। और ये पर्व मनाना है, इस जीव को तीर्थ बनाना है। 4 प्रकार के जो तीर्थ है, तो 4 प्रकार के साधु साधु श्रावक सरे ऐसा नहीं है।
वो तीर्थ जिसको कहते हैं कि उस तीर्थंकर के समूह शरण में पवित्र आत्माएं बैठे जीवन को तीर्थ बना रहे हैं। कोई श्रावक श्राविका बनकर, कोई साधु साध्वी बनकर जीवन को तीर्थ बनाने का पुरुषार्थ जिन देशना में बैठकर कर रहा है। तो वो जो तीर्थ जीवन बनता है उसी का ही महारूप महातीर्थ है वो मोक्ष, वो आत्मा का महान तीर्थ है। तो अभिप्राय के साथ दूसरी बात है रुचि। तो अंतरंग से कोई कार्य विशेष करने की प्रेरणा को रुचि कहते हैं कि हमें रुचि जागी है। जैसे कई बार कहते हैं महाराज साहब अब हमको थोड़ी जिन वाणी में रुचि जागी है ये भी कई जन्मों का पुण्य है। भगवान की वाणी से यानी व्याख्या सुनने के लोग कई आते हैं, सुनते कम है, कोई एक हाथ होता है, बाकी तो मनोरंजन करता है कान का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत क्या, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तब कहा जाता है जब आपके अंतरंग परिणामों में परिवर्तन आता है। जो शुभ अशुभ परिणाम थे वो शुभ परिणाम में आया और भीतर से शुद्ध परिणामों की तैयारियां। इस अच्छा है कहने से अच्छा नहीं होंगे तुम, अच्छा बनो, अच्छा सुनकर अच्छा बनो। जिन वाणी सुनकर तुम्हारे जीवन को तीर्थ बनाओ यानी उत्कृष्ट बनाओ। तो रुचि, जो रुचि जागती है किसी कार्य में, तो ज्ञानी जन कहते हैं मोक्ष मार्ग में तुम्हारी जो रुचि जागी है 7 तत्वों के जानना, श्रद्धान करना और जीव तत्व को विशुद्ध, उसको शुद्धि करना है। तो सम्यक दर्शन हुए बिना चारित्र भी शुद्ध नहीं, ज्ञान भी शुद्ध नहीं, सम्यक नहीं। तो इसलिए पहले सम्यक दर्शन की नितांत आवश्यकता है, प्रतीति है उसके प्रति, और उसके बाद श्रद्धा। सम्यक दृष्टि जीव को इतनी भयंकर प्रगाढ़ निष्ठा होती है अंतरंग में, जिस प्रकार एकमात्र शुद्ध ध्यायक भाव ही स्वयं जो आनंद स्वरूप है। बाहर में आनंद नहीं है, आनंद तो मेरे स्वभाव में पड़ा है। चीज कहाँ होती है, कहाँ ढूंढते हो, यही अनादि की हमारी अज्ञानता है। बाहरी चीजों में आपको आनंद आता है, ऐसा आप कहते हो, भ्रम में हो, भ्रम में। आनंद स्वभाव, आनंद तो मेरा स्वभाव है, पदार्थों में थोड़ी है। वो तो आपको चकमा दे रहा है, आपको भुलाव में भ्रमणा करा रहा है और आप भ्रमित हो। कारण अध्ययन ठीक नहीं, ना देव गुरु धर्म का सानिध्य, न स्वाध्याय है, कुछ भी नहीं है। हमारा स्वाध्याय तो इतना ही, सवेरे से शाम तक कमाना, रात में मूदना, पेटी में रखना, रूटीन, रोज की रूटीन, सवेरे उठना, पच के जिंदगी पूरी करना, ये डेड रूटीन है हमारी। सही रूटीन तो यह है जब आत्मा के प्रति रुचि जागी, आत्मा प्रतीति हुई, हर्ष की अनुभूति हुई और फिर श्रद्धा हुई, जो गायक स्वभाव स्वयं आनंद स्वरूप मेरी आत्मा है। उस आनंद या उस सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु का कोई संबंध नहीं, कोई आधार नहीं, कोई विषय नहीं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के आत्मा की चर्चा होती है। एक है बहिर आत्मा, जो बाहर में सतत जगत के पदार्थों में रात दिन अकुल व्याकुल रहता है। पाना है, पाना है, पाना है, पाना पाना और फिर चले जाना, जो पाया वही रह गया, ये पाना। तो जो बहिरात्मा वो है जो आत्मलक्षी नहीं, या जिसको देव गुरु धर्म की वाणी में रुचि नहीं, प्रतीति नहीं, कोई जीवन का अभिप्राय नहीं है। तो जो बाह्य बहिरात्मा जो बाह्य में है, सतत बाह्य का चिंतन है ना, पुद्गल का चिंतन, मनन, साधनों का आदि, ये बहिरात्मा है। अंतरात्मा जो सम्यक दर्शन पूर्वक भीतर में जो ज्ञायक मेरा स्वभाव है, उस अंतरात्मा में रमण करना प्रति समय, उस रमणता को संवर और सामयिक कहते हैं। सारे शास्त्रों का शास्त्र इतना ही, अगर संवर है, सामयिक है, तो निर्जरा तो होनी ठीक है। 7 तत्वों में साधन के दृष्टि में सामयिक तत्व महान है, और सामयिक तत्व में अतीत काल के जो कर्म परमाणु पड़े हैं आत्मा के ऊपर, जिसको हम कार्मण वर्गणाएं कहते हैं। 8 कर्मों से घिरी चेतना जैसे सामयिक चल रही है शुद्धि के रूप में, अज्ञायक भाव में रमण करता, तो वो प्रकृति अपने समय के अनुसार आत्मा के साथ रहने का जो स्थान
काल मानता पूरा हो गया, उदय होकर चला गया। 7 तत्वों में साधन के रूप में संवर तत्व श्रेष्ठ है, कारण संवर सामयिक सही शुद्धि होगी, आत्मा की शुद्धि होगी, सारे कर्मों से अलग हो जाएगी मेरी चेतना। और जब कर्मों से अलग हो ही गए तो उसका इष्ट नाम मोक्ष। मोक्ष है क्या? मोह का क्षय मोक्ष। और मोह किसे कहते हैं? जो मोक्ष का हनन करे वो मोख। तो जो श्रद्धा की बात चली कि श्रद्धा सम्यक दर्शन के लिए बाह्य कोई बात नहीं है, कोई आधार नहीं है, ना आधार लेने की कोई आवश्यकता है। जब कभी भी किसी भी काल में किसी को भी जब आज सम्यक दर्शन हुआ है तो नियम और नियम से शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के आश्रय से ही होता है। तो बाहर अंतरंग का सम्यक दर्शन आत्मा आश्रय से होता है, और बहिरंग जो सम्यक दर्शन है, व्यवहार जिसको कहते हैं, वो भी आवश्यक है। बाहर का व्यवहार सम्यक दर्शन बाहर को संभालता है। क्या संभालता है? कि पाप में नहीं जाने देता। और अंतरंग का जो सम्यक दर्शन है वो पाप पुण्य से परे कराता है, दोनों से ही परे। पहले तो पाप से अलग होना ही होना है, आगे चलकर पुण्य से भी परे होता है। पुण्य पीछे पीछे है और शुद्धता आगे आगे यथागुण स्थान चलती जाती है। तो ज्ञानी जन कहते कि श्रद्धा जो 2 प्रकार की, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग गायक स्वभाव के आश्रय से, और बहिरंग 5 इंद्रियों के जो विषय है उस विषयों को हटाकर उन इंद्रियों को कंट्रोल करो। जैसे आंख का विषय बाहर में देखना, कान का विषय कुछ भी सुनना, आदि आदि जो 5 विषयक है, जिसके 243 विकार है, ये 25 बोल में इसकी चर्चा है। तो इंद्रियों को जो अशुभ में काम कर रही थी उसको शुभ में बांध दिया। तो बाहर में देव गुरु धर्म, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धरा धर्म, ये बाहर में पक्का पक्का और पक्का। कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, उनके ना कोई चर्चा, ना उनकी कोई साधना। आज प्रसिद्धि के पीछे उन देवी देवताओं को पूजे जा रहे, देवी देवताओं की साधना कर रहे, और जो देव स्वयं जिनेश्वर देव के चरणों में मस्तक झुका कर आनंद का अनुभव करते हैं, और हमारा मस्तक उन देवों के पीछे जो संसारिक देव बैठे हुए, भवनपति, व्याण मंत्र, ज्योति से वैमानी, या उन जो तीर्थंकर, उनकी जो अधिष्ठाता देवियां हैं, उनके साथ हमारा चल रहा है। ज्ञानी जन कहते हैं ये नहीं, देव वही जो सर्वज्ञ वीतरागी अरिहंत देव है। और दूसरा गुरु जो कषाय की गांठें मंद करता जा रहा है, आपका सन्मार्ग दिखा रहा है, जो स्वयं भी सन्मार्ग में है और शिष्य को भी सन्मार्ग पर ले जा रहा है। आज जैसे स्वार्थी नहीं है, साधु साधु कहकर और शिष्य इकट्ठा करके स्वार्थपना चल रहा है, कुछ नहीं। गुरु और शिष्य का संबंध जो है पवित्र नाता है, परंतु दोनों ही वितराग मार्ग की ओर, एक ले मार्ग दिखा रहा है, एक मार्ग पर चल रहा है वो शिष्य है। तो ज्ञानी जन कहते हैं अंतरंग बहिरंग दोनों सम्यक दर्शन आवश्यक है। तो अंतरंग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, उस सम्यक दर्शन के लिए ज्ञानी जन कहते हैं सारे के सारे तत्वों को तुम्हें जानना पड़ेगा। संसार में जो तत्व 7 ही है, और 7 ही तत्व क्यों है, थोड़े 7 ही तत्व क्यों, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। जीव का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। अगर कुछ कठिन लगे तो वहां कांटेक्ट नंबर लिंक में दिया हुआ है, जरूर पूछ सकते। तो जीव का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, यानी कर्मों से मुक्त होना। मोक्ष जीव का होता है, जड़ का नहीं होता। तो जिसका मोक्ष होता है उसको पहले नंबर में रखा है। और पहले भी मैंने कहा था अपराधी भी जीव है और मोक्ष का अधिकारी भी जीव है, इसलिए उसका पहले नंबर में उसको रखा है। तथा संसार पूर्वक ही मोक्ष होवे,
और संसार अजीव के होने पर होता है। संसार कब होता है? जब हम अजीव यानी पुद्गल लक्षी होते हैं। तो जीव के बाजू में अजीव रखा है। तो संसार जीव का कब होता है? तो वो जड़ के साथ जुड़ा हुआ है, पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चार गति का संसार खड़ा है। आगे तो जब अजीव के साथ वो जुड़ा हुआ है, जीव और अजीव के परस्पर बद्ध होने का नाम संसार है। अतः अजीव तत्व ग्रहण किया है। और संसार में प्रवेश जो होता है, जन्म होता है बार बार, उसका प्रधान कारण है आश्रव और बंध। आश्रव भी होगा तो जीव ने पुद्गल का आश्रय लिया है, उसमें कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष जो किया है। जीव ने अपने परिणामों में पुद्गल को लक्ष्य बनाकर जो राग किया, जो द्वेष किया, तो उस राग द्वेष का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणाएं आ रही है। कर्म बंध परमाणु जो कर्म बंध हो रहे, बद्ध हो रहे, स्कंद बंध रखे है। तो आने का मार्ग उनका आश्रव द्वार कहते हैं। अनेक नाला समझो आश्रव यानी, और आत्मा के साथ बंध जाता है, उसको कहते हैं बंध तत्व। अतः आश्रव और बंध ये दो तत्व लिए हैं। आगे भी कह रहे कि मोक्ष के प्रधान कारण जो है, जैसे संसार के कारण आश्रव और बंध है, तो मोक्ष के कारण संवर और निर्जरा ये साधन है। संसार के प्राप्त करने के साधन आश्रव और बंध। मोक्ष को प्राप्त करने के साधन जो पवित्र है वो है संवर और निर्जरा। अतः संवर निर्जरा तत्व लिया, जीव को लिया, अजीव को लिया, आश्रव को लिया, बंध को लिया, संवर को लिया, निर्जरा को लिया, रिजाष्ट मोक्ष को लिया। ना एक भी तत्व कम है, ना एक तत्व भी ज्यादा है। तत्व साथ ही थे, साथ ही होंगे, साथ ही रहेंगे और साथ ही वर्तमान में है। इन सातों का खेल चल रहा है। तो 9 तो पदार्थ है जो आश्रव के, दो भेद की, पाप और पुण्य है आश्रव के संग। तो मूल ये 7 है, उसमें भी मूल 2 ही है, जीव और अजीव। तो ज्ञानी जन के साथ तो ये 7 तत्वों का जो क्रम विशेष इस पर विचार किया जाता है। क्रम क्यों? कि जीव की अनादि की अशुद्ध दशा को मिटाकर शुद्ध दशा को प्रकट करना है। अतः जीव को पहली श्रेणी में रखा है। जीव प्रथम दशा में जीव रखा है। दूसरा है दुखी और अपराधी जीव ही है। ये जीव जिसके वितरागता की पराकाष्ठा रूप मोक्ष पाने का अधिकारी है, इसलिए जीव को प्रथम नंबर में रखा है। और 2 नंबर में है अजीव। तो जीव जिसके लक्ष्य से स्वयं को अशुद्धता प्रकट कर रहा है, आत्मा को अशुद्ध बना रहा है, विकार रूप बना रहा है, विकारी प्राप्त हो रहा है, दूषित होता जा रहा है। जीव जो दूषित हो जाता जा रहा है वो अजीव के लक्ष्य से होता है। अजीव कौन? पुद्गल द्रव्य। उसको लक्ष्य में रखकर उसके साथ राग द्वेष करा और जीव को विकार बनाया और जीव अशुद्ध बन गया। गलती किसकी है? पराये के घर में जाकर मेरा घर कहना तो जूते खाओगे और कुछ नहीं। ऐसे ही पर द्रव्य को पकड़ कर, पुद्गल द्रव्य को पकड़ पकड़ कर अनादि से हम पागल बने हैं। उस पागलपन को मिटाने के लिए ज्ञानियों ने जो साधना दी है, प्रतिक्रमण, सामायिक और प्रत्याख्यान। तो पर द्रव्यों को मेरा मानना ये मिथ्यात्व है, ये झूठ है। 3 काल में पर द्रव्य तुम्हारा हुआ नहीं। आपका द्रव्य तो आपका एक जीव द्रव्य है। तो जीव की अशुद्ध दशा के कारण कार्य का विचार करने पर आश्रव और बंध तत्व का है। आश्रव कारण और बंध उसका कार्य है। अशुद्ध है तो अशुद्धि का मूल कारण भी अशुद्ध है। आश्रव है वो अशुद्ध है, तो बंध आत्मा के साथ करने का वो भी अशुद्ध है।
उस बंध रूप अशुद्धता को दूर करने के लिए, थोड़ी थोड़ी निर्जरा करने के लिए निर्जरा तत्व का है। और सातवां है जीव की अंतिम जो शुद्ध दशा है, उस दशा को पाने तथा अशुद्धता को दूर करने के लिए मोक्ष तत्व कहा है। 7 तत्वों को ठीक से जानो समझो। जो कुछ भी आगे आगे आपको समझाया जा रहा है, इसमें आपकी एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ जो सुनने बैठे हैं, इधर उधर देखते हुए बातें हुए करते हैं तो चला जाएगा ये समय भी गया और कुछ नहीं पाया। इतने एकाग्र बनो कि आजू बाजू में कोई मेरे पास बैठा है, ये भी तुम्हारे ज्ञान में नहीं, आपके ज्ञान में सिर्फ तत्वार्थ समझने का है। तो 7 तत्वों में छोड़ने योग्य जो 3 तत्व है, अजीव, आश्रव और बंध। 7 तत्वों में आदरणीय योग्य है जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो संवर और निर्जरा ये साधन के रूप में आदरणीय है, और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो संवर निर्जरा भी वहां नहीं। कारण सारे कर्म निकल गए तो संवर और निर्जरा किसकी रही? वो है मोक्ष। तो वो साधन मोक्ष, जीव मोक्ष पा लेता है तो साधन समाप्त हो जाते हैं। तो जो मोक्ष है वो प्राप्ति के दृष्टि में उपादेय है, प्राप्ति के प्राप्त की गई है ना वो पर्याय अवस्था। तो मोक्ष प्राप्ति के दृष्टि से उपादेय है, और ये मोक्ष जीव का होता है। तो जीव तो सर्वथा उपादेय है, मोक्ष एक देश उपादेय है। जीव तो सर्वदेश उपादेय यानी आदरणीय योग्य। साध्य की दृष्टि से मोक्ष उपादेय है, साधन की दृष्टि से संवर निर्जरा उपादेय है। और ये जो जीव है जो आनंदमय है, उस आनंद तत्व के प्राप्ति के रूप में जीव संपूर्ण सर्वथा उपादेय है। मोक्ष भी एक देश उपादेय है साध्य की दृष्टि से, पर सर्व दृष्टि से संपूर्ण उपादेय है। तो जीव तत्व, तो जीव ये द्रव्य है और मोक्ष उसकी शुद्ध पर्याय है। जैसे सागर सागर कहे तो वो द्रव्य है, और सागर की जो लहरें आ रही है वो मोक्ष शुद्ध जल। अगर आपको शुद्ध पाना, मोक्ष पाना है तो संपूर्ण द्रव्य को पकड़ना होगा। कारण जब भी मोक्ष हुआ है तो जीव का हुआ है। ऐसे समझो, जीव है सागर और मोक्ष है उसकी पवित्र लहर। उसके बाद है ये तत्व जो छोड़ने योग्य है वो आश्रव और बंध और अजीव तत्व। अज्ञ यानी जानने योग्य अजीव तत्व है। उपादेय जो ग्रहण करने जीव, संवर, निर्जरा आदि आदि है ये तत्व बता दिए है। आश्रव बंध ज्ञेय है, जानने योग्य है और छोड़ने योग्य भी है। और सर्व में उपादेय तत्व ध्येय है, और जीव, संवर, निर्जरा मोक्ष तत्व है। ऐसा तत्व सभी को प्राप्त हो गया।